नबी अलैहिस्सलाम के क्या एहसानात थे। हम जाहिल थे, इल्म में आ गए, अंधेरे में थे, रोशनी में आ गए, बदी पे कायम थे, नेकी में आ गए, हम जुल्म में थे, इंसाफ में आ गए, हम बातिल में थे, हक में आ गए, हम झूठ में थे, सच में आ गए, हम कुफ्र में थे, इस्लाम में आ गए, हम शिरक में थे, तौहीद में आ गए, हम बिदात में थे, सुन्नत में आ गए, हम बुराई में थे, अच्छाई में आ गए, हमें माँ और बहन की तमीज न थी, हमें माँ और बहन की तमीज करवाई, हम बाप को नहीं जानते थे, हमें बाप पहचानवाया, हम माँ को नहीं जानते थे, माँ का तारुफ किया, आलिम को नहीं जानते थे, आलिम का तारुफ कराया, आबिद को नहीं जानते थे, आबिद का तारुफ कराया, हम वली को नहीं जानते थे, वली का तारुफ कराया, हम कुतुब को नहीं जानते थे, कुतुब का तारुफ कराया, हम गौस को नहीं जानते थे, गौस का तारुफ कराया, हम इब्दाल को नहीं जानते थे, अब्दाल का तारुफ कराया, हम तबा ताबी को नहीं जानते थे, तबा ताबी का तारुफ कराया, हम ताबी को नहीं जानते थे, अब ताबी का तारुफ कराया, हम सहाबी को नहीं जानते थे, सहाबी का तारुफ कराया, हम नबी को नहीं जानते थे, नबी का तारुफ कराया, हम रसूल को नहीं जानते थे, रसूल का तारुफ कराया, हम उलुल आज़्म मिनर रसूल को नहीं जानते थे, उलुल आज़्म मिनर रसूल का तारुफ कराया, हम अल्लाह को नहीं जानते थे, अल्लाह का तारुफ कराया, हम जायज नहीं जानते थे, जायज का तारुफ कराया, हम नाजायज नहीं जानते थे, नाजायज का तारुफ कराया, हम फर्ज ऐन नहीं जानते थे, फर्ज ऐन बताया, फर्ज किफाया नहीं जानते थे, फर्ज किफाया बताया, मुस्तहब्बात बताए, वाजिबात बताए, वाजिबात बताए, मुस्तहब्बात बताए, मंदूबात बताए, ये बताया मकरूह है, ये बताया हराम है, ये बताया तहरीमी है, ये बताया ये तंज़ीह है, ये बताया जायज है, ये बताया नाजायज है, ये बताया हलाल है, ये अब्दुल्ला बिन सलाम आलिम था, ये सवाल कर बैठा और ठीक जवाब दिए। जवाब देने के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, जब आपको मालूम हो गया कि मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं, अब मुझे मानो, मुझे तस्लीम करो, ईमान लाओ। उन्होंने कहा ऐसा नहीं, ईमान लाता हूं लेकिन तरकीब करता हूं। क्या तरकीब है कि जो यहूदी हैं ये मुसलमानों के बहुत बड़े दुश्मन हैं और ये अब्दुल्ला बिन सलाम यहूद का आलिम था, ये यहूदियों का आलिम था। मैंने ईसाई कह दिया ख्याल से, नहीं, यहूदियों का आलिम था। इसको तौरात और ज़बूर पर इसकी नजर थी, इंजील नहीं। मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये यहूदी बहुत ज्यादा साजिश करते हैं इस्लाम के खिलाफ, तो आप मुझे अपने घर में छुपाओ, उनको पता ना चले, और आप यहूदियों के बड़े बड़े सरदारों को बुलाओ और उनसे कहो कि अब्दुल्ला बिन सलाम के बारे में आपकी क्या राय है। तो ज़ाहिर है वो कहेंगे हमारा मौलवी है, आलिम है। फिर आप पूछो अगर वो मुसलमान हो जाए तो आप हो जाएंगे, तो ये हाँ कर लेंगे। इनसे दुआ खैर वादा करने के बाद मुझे बुलाओ, मैं आ जाऊंगा, तो मैं तशहुद पढ़ लूंगा, आपकी रिसालत का इकरार कर लूंगा, और इस तरह ये यहूदी घिर जाएंगे, जकड़े जाएंगे, सारे यहूदी मुसलमान हो जाएंगे और इस्लाम के खिलाफ साजिश खत्म हो जाएगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तजवीज़ को पसंद किया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तजवीज़ को पसंद किया, बड़ी मुफीद तजवीज़ है। पर्दे के पीछे अब्दुल्ला बिन सलाम को बिठाया और मदीने के बड़े बड़े यहूदियों को बुलाया, सबको बुलाया, रऊसा को बुलाया और फिर उनसे पूछा कैफ फीकुम अब्दुल्ला इब्न सलामिन, कैफ फीकुम अब्दुल्ला इब्न सलामिन, आपके दरमियान अब्दुल्ला बिन सलाम की क्या हैसियत है, अब्दुल्ला बिन सलाम कैसा आदमी है। तमाम यहूदियों ने जवाब दिया खैरुना वब्नु खैरिना, और एक रिवायत के मुताबिक आलमुना वब्नु आलमिना, एक रिवायत के मुताबिक आलमुना वब्नु आलमिना। खैरुना वब्न खैरिना का माना ये बहुत बेहतर आदमी है, इसका बाप भी बेहतर आदमी था, और आलमुना वब्नु आलमिना का माना ये है हम में से वो बड़ा आलिम है और उसका बाप भी बड़ा आलिम था। क्या ख्याल है? आपने फरमाया अगर अब्दुल्ला बिन सलाम मुझे नबी मान ले फिर आप मानेंगे? उन्होंने कहा हाँ, फिर तो कोई रुकावट नहीं होगी।
हमारा आपके बारे में शक है कि आप सच्चे नबी नहीं होंगे, इसका पता तो उलमा को चलेगा। अब्दुल्ला बिन सलाम हमारा आलिम है, जब उसने कह दिया कि आप नबी हैं, सच्चे हैं, तो फिर हमारे पास कोई दलील नहीं, हम आपको नबी मान लेंगे और हमारी ज़ाती लड़ाई नहीं है। तो जनाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन सलाम को बुलाया और कहा कि आपका मेरे बारे में क्या राय है, आपका मेरे बारे में क्या राय है, क्या ख्याल है। तो अब्दुल्ला बिन सलाम ने जो कहा वो आप भी पढ़ो। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अजीब मंजर होगा, हज़रत मोहम्मद बैठे होंगे और वो मुशारुन इले होगा, इशारे से बताएगा कि ये अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब्दुल्ला बिन सलाम ने शहादत पढ़ी और ईमान लाया। अब यहूदियों से कहा आपने वादा किया है आप भी मुसलमान हो जाओ। तो क्या ख्याल है वो यहूदियों ने क्या किया होगा? चाहिए तो ये अगर वो शरीफ लोग होते तो वादे के मुताबिक मुसलमान हो जाते, लेकिन वो मुसलमान नहीं हुए और उन्होंने शोर किया कि शर्रुना व इब्नु शर्रिना, ये हम में से बड़ा बदतरीन आदमी है और इसका बाप भी बड़ा बदतरीन आदमी। हदीस खत्म हो गई, आयत का तर्जुमा हो गया। अब आप इसको मेरा तर्ज इस्तिदलाल देखो, मुझे दुआ दो। इन्हीं बातों पर मुझ पर मुकदमा होते हैं, मैं तो किसी को गाली नहीं देता, इन्हीं बातों में मुकदमे होते हैं। अब भी मुकदमे भुगता रहा हूं, 29 मुकदमात साईं, 29 मुकदमात हैं। 2 जीत गया हूं, 27 रह गए। इंशाल्लाह वो भी फौजियों से जीतूंगा, इंशाल्लाह फौजियों से वो भी जीतूंगा। हमारे तो कोई गुनाह नहीं, यही गुनाह है ना, सच बोलते हैं, सच के गुनाह है, कोई बात नहीं। ये मौजू नहीं, बताना चाहता हूं। तर्ज इस्तेदलाल मेरा ये है कि आज से 1400 साल पहले का यहूदी और आज का यहूदी, इन दोनों में मुआवजा करो। आज से 1400 साल पहले का यहूदी कमजोर था, आज तकड़ा है। उस वक्त वो जाहिल था, आज वो इल्म वाला है, साइंस टेक्नोलॉजी वाला है। उस वक्त वो गरीब था, आज वो मईशत उसके हाथ में दुनिया की। उस वक्त वो उसकी हैसियत नहीं थी और आज उसकी बहुत हैसियत है। अगर आज से 1400 साल पहले का यहूदी इस्लाम का इतना बड़ा दुश्मन था, तो आप बताएं कि आज का यहूदी वो इस्लाम का दुश्मन होगा या इस्लाम का दोस्त होगा? ऊंचा बोल। मैं दोबारा पूछता हूं, आज का यहूदी इस्लाम का दोस्त होगा या इस्लाम का दुश्मन होगा? अब हम यहूदियों की बात क्यों करते हैं? हम यहूदी की बात इसलिए करते हैं कि हमारा हुक्मरान चोर होता। हुक्मरान की चोरी का खत्म नबूवत से क्या ताल्लुक? पैगाम जमीयत से क्या ताल्लुक? ताल्लुक ये होता है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और पाकिस्तान का सारा खजाना ये जेब में डालते हैं, चोरी करते हैं। और जब रोजमर्रा के मामूलात के लिए उनको पैसा चाहिए या तनख्वाहें चाहिए, तो ये तनख्वाह के लिए यहूदियों से कर्जा लेते हैं जिसका नाम IMF। अब IMF के पास हमारा हुक्मरान जाता है तो वो समझता है कि मजबूर हो गया है, तो वो अपनी शर्तें मनाता है, ये भी मानो, ये भी मानो, ये भी मानो, ये भी मानो, ये भी मानो। कुर्सी का भूखा हुक्मरान वो जाके मान लेता है, ये भी मानूंगा, ये भी मानूंगा, ये भी मानूंगा, ये भी आप मुझे पैसे दो। तो सख्त शराइत पर उनको कर्जा मिल जाता है। आज हमारे बच्चे कर्ज में डूबे हुए, ये कोई बात नहीं। आज के बाद 10 साल तक जो हमारे बच्चे पैदा होंगे और उनके सर पर जितने भी बाल होंगे, एक एक बाल कर्जे में डूबा हुआ। और उनका एजेंट आया, उसने तो कर्जों में कमाल कर दिया, हमें IMF का गुलाम बना दिया। हम अब उनकी बात को रखना पड़ता है।
एक होटल में लिखा हुआ था कि खाना खाओ, फिक्र न करो, आपके खाने का बिल आपका न पोता देगा। बेटा नहीं, पोता। खाना खाओ, फिक्र न करो, बिल कौन देगा? पोता देगा। तो हमारी तरह कोई मुसाफिर आया, लिखा हुआ था, बड़ा खुश हुआ, तो उसने खूब खाया कि बिल मैंने नहीं देना ना, पोते ने देना है। जब वो खा के उठ रहा था, जा रहा था, उन्होंने पूछा भाई बिल नहीं दिया, वो जो आपने लिखा है कि आपका पोता देगा। उसने कहा ठीक है, आपका पोता तो आपका बिल देगा, लेकिन आपके दादे का बिल कौन देगा? आपका पोता तो आपका बिल देगा, लेकिन आपका दादा खा कर गया है, वो कौन देगा? वो तो आप देंगे। हमें सियासत में दूसरे के बिल देने पड़ते हैं। अब इमरान खान के बिल देते हैं, लोग कहते हैं महंगाई हो गई। बिल्कुल हो गई। शाबाश शरीफ, हमारे कोई ये मुंजा हमारे कोई चचा का बेटा तो नहीं है, लेकिन पीडीएम ने, मौलाना फजल रहमान ने मुश्किल फैसले करके मुल्क को बचाया, वरना आज जिसको करदम करार दिया जा रहा है, ये 2035 तक के लिए आया था। 3 जर्नलों से उनका मुआहदा हुआ था, एक जनरल राहील शरीफ और एक जनरल बाजवा और फैज हमीद, ये चीफ बनेंगे। 3 साल तोसी करेंगे, 6 18 ये तोसी देते रहेंगे, और वो 3 दफा ठप्पे मारकर इसको हुकूमत देंगे। पहली बार सादा अक्सरियत, दूसरी बार 2/3 अक्सरियत, और आखिरी बार 90%। ये तय था। और बड़े बड़े एजेंडे क्या थे? अमेरिका के मफाद के लिए चीन से लड़ो, एक ये, दूसरा ये कि इस्राइल को तस्लीम करो, तीसरा कादियानियों को फिर मुसलमान बनाओ, और चौथा पाकिस्तान का एटम बम बेचो। इतनी महंगाई करो कि लोग कहें एटम बम से क्या करेंगे, इसको ले जाओ, हमें पैसे दे दो, डॉलर दे दो। मौलाना फजलुर रहमान ने ये किया, मुल्क को बचाया और यहूदी एजेंटों का चेहरा दिखा दिया हिकमत और दानाई के साथ। इंशाअल्लाह हम महंगाई बर्दाश्त करेंगे, लेकिन यहूदी एजेंट को बर्दाश्त। आहिस्ता बोलते हो आप में जो पीटीआई वाले हैं वो चले जाओ, मैं उनको नहीं सुनाना चाहता, मैं खालिस लोगों को सुनाना चाहता हूं। हम महंगाई बर्दाश्त करेंगे, भूख बर्दाश्त कर लेंगे, नंग बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन यहूदियत को बर्दाश्त। ऊंचा बोल, हाथ उठा के बोल, यहूदियत को बर्दाश्त। हमारा हुक्मरान चोर है। ये चोर कौन है ये बताना चाहता हूं। जिसके पास इख्तियार ज्यादा है वो बड़ा चोर है। अब एफआईआर शुरू हो गई है। सबसे बड़ा चोर हमारा जर्नल होता है, दूसरा बड़ा चोर ये हमारा चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का, तीसरा चोर होता है सदर और वजीर आजम, चौथा। और ये 12 हैं, 4 नहीं है। अब ये भी 12 बन जाते हैं। कल के ये 4 ओहदेदार 8 और आने वाले कल के 4 12। जी, आने वाले कल का भी इस तरह चोर होगा। मैं हैरान हूं कि हमारे यहां कहीं भी खत्म नबूवत का मसला नहीं, इधर ही है। चीन में नहीं है, इंडिया में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है और ईरान में नहीं है। ये हमारे पड़ोसी है ना, इनमें नहीं है, इधर क्यों है? आप कहेंगे चीन में कैसे होगा, तो खुदा को नहीं मानते, चीन को निकालो। हमने निकाल दिया। आप कहो जी इंडिया का नाम भी निकालो, इसलिए कि वहां तो मुसलमान कम है, हिंदू ज्यादा है, हर रोज हिंदू मुस्लिम फसाद होता है, उनके तो और मसाइल हैं, इसको भी निकालो। हमने उसको भी निकाला। ईरान के बारे में आपकी राय होगी कि उनको निकालो, वो शिया है, चलो भाई उनको भी निकाल दिया। इसरार नहीं करेंगे, निकालेंगे। लेकिन अफगानिस्तान के बारे में क्या कहोगे? वो तो न इंडिया की तरह है, न चाइना की तरह है, न ईरान की तरह है। फर्क ये कि उनका बड़ा चोर नहीं, मेरा बड़ा चोर है, और उनकी चोरी की वजह से मुझे खत्म नबूवत की चौकीदारी करनी पड़ती है। उनकी चोरी की वजह से
हाकम बदहान ऐसा तो नहीं हो सकेगा, ऐसा तो नहीं हो सकेगा कि पाकिस्तान में कादियानी दोबारा मुसलमान हो जाए, कतान नहीं होगा। इसलिए उनके रास्ते के अंदर अबाबील बैठे हुए हैं, रास्ते में मुजाहिदीन बैठे हुए हैं, कामिउल बिदत बैठे हुए, मुहय्यिस सुन्नत बैठे हुए, खत्म नबूवत के सिपाही बैठे हुए। हम मौजूद हों और कादियानी दोबारा मुसलमान हो जाए, आप बोलो इंशाअल्लाह नहीं होगा, इंशाअल्लाह बोला इंशाअल्लाह नहीं होगा। हम में से वो लोग जरूर हमारी बात न सुने जिनकी इज्जत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत से ज्यादा है। ये खत्म नबूवत का मसला है। अगर जमीयत उलमा इस्लाम मैदान में न होती, ये कब के उनको दोबारा मुसलमान करार देते पार्लियामेंट से। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर मकाम पर उनका रास्ता रोका है और हम रोकेंगे। हम ये भी नहीं समझते कि ये मसला आलमी खत्म नबूवत मजलिस का या शब्बान का है या इंटरनेशनल का है, ये हर मुसलमान का है। नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत पर अपने आप को कुर्बान करना हर मुसलमान का फरीजा है। हम नबी अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, हम बेगैरत बेटे नहीं बनना चाहते, हम बागैरत बेटे बनना चाहते हैं। और बेटा तब गैरत करेगा अपने बाप पर जब कोई उसको गाली दे या उसकी बेइज्जती करे या उसकी इज्जत के कपड़ों पे हाथ डाले और बेटा खड़े होकर उस हाथ को काट दे तो कहा जाता है ये बड़ा गैरतमंद बेटा है। इंशाअल्लाह तारीख लिखेगी कि जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन अपने नबी के बेगैरत बेटे नहीं थे, गैरतमंद बेटे थे। गैरतमंद बेटों के लिए वादा करो दोनों हाथ बुलंद करके कि सर काट देंगे, नबी की इज्जत को बचाएंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, ताजा तख्त खत्म नबूवत, कायदान जहान इंते। तो जो न बोले इंते फिर बोलो, फिर नारा लगाओ। नारे तकबीर, ताजा तख्त खत्म नबूवत, कायदान इंते, कायदान जहान इंते, जेको कायदान इंते लानत न करन इंते। अच्छा तर्जुमा किया, माशा। क्या नाम है? माशाअल्लाह। तैयार हो इंशाअल्लाह। नबी ओहदा न लो और खत्म नबूवत लो, खुदा की कसम हम इसके लिए भी तैयार है, इसके लिए भी तैयार है। क्या ऐलान होगा? ऐलान ये होगा कि ये MP है आपका, खत्म नबूवत हमारा, MLA आपका, खत्म नबूवत हमारा, वजीर आपका, खत्म नबूवत हमारा, मुशीर आपका, खत्म नबूवत हमारा, वजीर आला आपका, खत्म नबूवत हमारा, गवर्नर आपका, खत्म नबूवत हमारा, वजीर आजम आपका, खत्म नबूवत हमारा, स्पीकर आपका, खत्म नबूवत हमारा, चेयरमैन सेनेट आपका, खत्म नबूवत हमारा, सदर आपका, खत्म नबूवत हमारा, ओए जज आपका, खत्म नबूवत हमारा, जर्नल आपका, खत्म नबूवत हमारा। इतने संजीदा है कि नबी की इज्जत के लिए ये गलत मुआहदा करने के लिए तैयार है, लेकिन नबी की इज्जत में कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। बच्चे कीमा बनते हैं, बनवाएंगे, बाप कुर्बान होता है, कुर्बान करेंगे, माँ कुर्बान होती है, करेंगे, बीवी से बहुत मोहब्बत है, उसको भी कुर्बान करना पड़ा, करेंगे, अपने आप को मरवाना पड़ा, तो इंशाअल्लाह इसके लिए भी तैयार है, लेकिन नबी की इज्जत पर कोई समझौता नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ बुलंद करोगे इंशाअल्लाह, बोलो नारे तकबीर, ताजा तख्त खत्म नबूवत, गुलामी और रसूल में, गुलामी और रसूल में। ये पैगामी जमीयत है, यही खत्म नबूवत है। हमारे लीडर मौलाना फजलुर रहमान साहब है, वो हमें रोकते हैं कि आपने बंदूक नहीं उठानी, नहीं उठाएंगे, कहते हैं बंदूक नहीं उठाओ, नहीं उठाओ, पुरअमन रहेंगे। लेकिन बंदूक न उठाने का माना ये भी नहीं है कि हम खत्म नबूवत पे गैरत नहीं करेंगे। बंदूक को ठंडा करने के लिए सीने को तो सामने रख सकते हैं, ये मेरा सीना है, मैं खत्म नबूवत पे निछावर करना चाहता हूं, इसमें किसी और का इख्तियार नहीं। ऐसा तो नहीं होगा। हमने बंदूक वालों को देखा है,
मैंने उनका बायोडेटा निकाला है, मैंने उनका अल्ट्रासाउंड देखा है, किया है, उनका दिल देखा है, वो कमजोर दिल के लोग हैं। ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो मैदान को सजना चाहिए ना। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। एक दफा हुआ, एक दफा फिर अगर होने लगा तो खुदा की कसम तैयार। बोलो खुदा की कसम तैयार। दोनों हाथ बुलंद करो। तैयार, तैयार है, तैयार, बिल्कुल तैयार। दो दफा बोलो तैयार, तैयार। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। बोलो इमरान, इमरान, फजलुर रहमान, दोनों बदलेगा। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। और इमाम बुखारी ने लिखा है अल हर्ब बैनना व बैनहुम सजाल, अल हर्ब बैनना व बैनहुम सजाल, यौमुना व यौमुहुम दौरुना व दौरुहुम। अंधेरा जाएगा, सुबह होगी, रोशनी आएगी। इंशाअल्लाह खत्म नबूवत के झंडे जमीयत के परचम लहराएंगे। जोर से और जोर से, हाथ बुलंद करके जोर से। खत्म करना चाहता हूं। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तीर के बदले में तीर नहीं, तलवार के बदले में तलवार नहीं, गोली के बदले में गोली नहीं, कलाशन के बदले में कलाशन नहीं, बंदूक के बदले में बंदूक नहीं। गोली सीना, बंदूक सीना, तलवार सीना, तीर सीना, कलाशन सीना। अपना सीना नबी की इज्जत पे आगे रखना चाहता हूं। जज साहब तुम्हें क्या तकलीफ है? तकलीफ बताओ। बताना चाहते हैं ये हमारी रेड लाइन है और पीटीआई की रेड लाइन नहीं है। पता नहीं चला आज कहां छुपे हुए। ये तो मुजाहिदीन का, इनका बायोडाटा निकालो, शामली के मैदान से इनका ताल्लुक है। खत्म कर रहा हूं आपसे, आखिरी बात बता रहा हूं। इधर आ सितम करो नारा आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। आओ मैदान को सज जाना चाहिए। एक दफा हुआ 1953 में मार रोड लाहौर में एक खत्म नबूवत के जलसे पर फायरिंग हुई। 10,500 लोग शहीद हुए। हम में से तो कोई नहीं झुका, हम में से तो कोई नहीं हटा, डटा रहा। और जब लोग आए कि ये मैयत हमें दो, हम उसको दफनाएं, तो मैयतों को ट्रकों में डालकर बेआबान में ले जाकर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया। हम है खामोश के बरहम न हो आलम का निजाम। वो समझते हैं इनमें कुव्वत फरियादी नहीं। आप दो राय पे खड़े हो, आपने फैसला करना होगा कि नबी की इज्जत के लिए मैं कहां तक जा सकता हूं। अगर आप एक चिल्लू खून दे सकते हो, मैं लिख कर दे दूं आपकी नबी की इज्जत को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और अगर आप गाफिल हो गए हो, कुछ भी हो सकता है। खून देने के लिए तैयार हो? हाथ कम उठे हैं, तैयार हो? इंशाअल्लाह की आवाज गूंजे। बोलो नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्म नबूवत, गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में। बोलो इंशाअल्लाह। इस तरह जिस तरह मैं बोलता हूं, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। दोनों को मिलाकर बोलो 2 दफा। अब 3 बार बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ऊंचा बोलो इंशाअल्लाह। सारी जबानें हिल रही हैं, सब जबान, कोई जबान खामोश तो नहीं है। इधर उधर देखो। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जोर से 3 दफा बोलो। तुम जो जबान हरकत न की हो। इंशाअल्लाह,
बुधो न बुधो तो बुधो न बुधो बुधो इंशाअल्लाह। जोर से बोलो, ईमान ताजा हो जाए। बस कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। ऊंचा बोलो, ईमान ताजा हो जाए। इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। मैं एमपीए था, शेख ओसामा बिन लादेन शहीद हो गए, तो मैंने असेंबली में यही बात बताया था, यही बात बताई थी। क्या कहा? इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। हमारे पास कलाशन नहीं, हमारे पास बंदूक नहीं, हमारे पास गोली नहीं, लेकिन उलमाए देवबंद के बेटों का सीना तो मौजूद है। शामली के मुजाहिदीन का बेटा और वो तहरीकी आज़ादी चलाने वाला सीना जो इनकी गोलियों को ठंडा करना जानती है। हम बगावत नहीं करते, हम फ्लोर पर कह देना चाहते हैं, जनाब स्पीकर ये आजमा कर देखें, ये कलाशनकोफ लाएं, हमारा सीना होगा। इनकी गोलियां हो, हमारा सीना होगा, और इनकी बंदूक हो और हमारा सीना होगा। मैंने कहा जनाब स्पीकर, इंशाअल्लाह इनके कलाशन टूट जाएंगे, बंदूक टूट जाएंगे, गोलियां खत्म हो जाएंगी। जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों के सीने खत्म नहीं होंगे इंशाअल्लाह।